भारत और कनाडा के रिश्तों में लंबे समय से चल रहे ठंडे दौर के बाद अब एक नई शुरुआत होती दिख रही है। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर और कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद की मुलाकात से दोनों देशों के बीच रिश्तों में नई ऊर्जा आई है। बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अब रिश्तों को पुनर्जीवित करने और रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। उन्होंने याद दिलाया कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी के बीच कनान स्कीप्स के पहले हुई मुलाकात में सकारात्मक सहयोग पर सहमति बनी है। जयशंकर ने बताया कि पहले एक महीने में भारत और कनाडा के बीच कई स्तरों पर संवाद हुआ है। 18 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक, 19 सितंबर को विदेश मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों की समीक्षा बैठक और 11 अक्टूबर को वाणिज्य मंत्रियों की बातचीत हुई। दोनों देशों ने अब तक व्यापार, निवेश, विज्ञान, तकनीक, कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे अहम क्षेत्रों में साझेदारी के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप तैयार किया है। जयशंकर ने यह भी बताया कि दोनों देशों के उच्चायुक्त अब सक्रिय रूप से काम संभाल चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत और कनाडा दोनों ही G20 और कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दोनों की सोच काफी हद तक समान है। Canada bilateral relations have been steadily progressing in the last few months. We are working to restore and reinvigorate the mechanisms necessary to advance our partnership. As Prime Minister Modi noted during his meeting with Prime Minister Carney in Kananaskis, India's approach is to move forward with a positive mindset. This morning you have met the Prime Minister, you have heard from him personally about our vision of cooperation and how best to realize it. I should also take note of the fact that our national security advisors and their teams had a productive meeting on the 18th of September in New Delhi, which was an important first step towards enhancing our security cooperation. Our foreign ministries at the level of Secretary or Deputy Minister also met on the 19th of September to review the overall relationship. Our trade ministers spoke recently, actually on the 11th of October. So when we look at Canada, we see a complementary economy, we see another open society, we see diversity and pluralism,